हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर रामचरितम का परिचय। ठीक है, इसका हम परिचय कैसे करेंगे? बिंदुवार अध्ययन। ठीक है, इसमें कितने अंक है? 7 अंक है। तो पहला अंक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा अंक इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार की जो है चर्चा हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह जो है इससे जो है अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उत्तरामचरिता का जो सामान्य परिचय होता है और जो कवि का सामान्य परिचय होता है, ध्यान रखिएगा। कवि का सामान्य परिचय हम पढ़ा दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यह जो है उत्तर रामचरितम का परिचय होगा कि उत्तर रामचरितम का जो है लेखक जो है कवि कौन है, भवभूति है, जो है उनका रस कौन सा प्रिय है, उत्तर रामचरितम में कौन सा रस है। और इस प्रकार की जो है हम बातें यहाँ पे आज करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। ठीक है, और यहाँ पे यह दूसरा हमारा भाग होगा दोस्तों, और इस क्लास को देखना आप ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम अध्ययन करेंगे उत्तर रामचरितम का जो है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्तर रामचरितम का परिचय, यानी लेखक कौन है, उसके कवि कौन है, रचयिता कौन है। तो यहाँ पे जो है उत्तर रामचरितम के लेखक परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर रामचरितम को लिखा किसने, कवि कौन है, तो उत्तर आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भवभूति। उत्तर रामचरितम की विधा क्या है, किस विधा में लिखा गया है दोस्तों, गद्य है, पद्य है, नाटक है, किस में लिखा गया है। तो आंसर हमारा होना चाहिए कि नाटक में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, नाटक में। उत्तर रामचरित का जो विधा है वह नाटक विधा है। ठीक है, कवि कौन है, भवभूति है। ठीक है, इसमें कितने अंक है, नाटक अंकों में लिखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है उत्तर रामचरित में कुल कितने नाटक है, अंक है, तो अंकों की संख्या 7 है। ठीक है, कितने हैं, 7 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, 3 बातें हो गई दोस्तों। एक, कवि कौन है, लेखक कौन है, भवभूति है, विधा क्या है, नाटक है, और अंक क्या है, कितने हैं, तो 7 अंक है। ठीक है, अब दूसरी यहाँ पे बात है कि इसमें प्रधान रस क्या है, उत्तर रामचरितम में प्रधान रस क्या है दोस्तों। तो इसमें जो है प्रधान रस की यदि बात करते हैं तो जो जिसको रसराज कहा जाता है, करुण रस, यानी कि भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा। क्या कहा, इसको जो है रसराज कहा। किसको, करुण रस को। किसने कहा, भवभूति ने स्वयं कहा कि जो करुण रस है वो रसराज है। ठीक है, तो पूछेगा उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, तो करुण रस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न जो है यही से बनता है जहां से जो है 60 65 पर जो है कवि परिचय और जो है ग्रंथ परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया भवभूति लेखक, विधान नाटक, अंक 7, प्रधान रस जो है करुण। अब हम है कि यह उत्तराम चैतम का उपजीव्य क्या है, कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे जो उत्तराम चैतम का उपजीव्य है दोस्तों, तो यह जो है वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वाल्मीकि जो रामायण, जिन्होंने रामायण की रचना की, उसका जो अंतिम भाग है उत्तर कांड, 7 कांड, रामायण में भी 7 कांड है दोस्तों। तो उत्तर कांड जो 7वां अंतिम कांड है उससे लिया गया है। सर्ग कौन सा है, सर्ग 42 से जो है 87 तक के सर्गों से, यहाँ 97 तक सर्ग लिए गए हैं। ठीक है, तो कहाँ से, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है, उपजीव है, और सर्ग है 42 से 97 तक के जो है, यहाँ से जो है कौन सा उत्तर रामचरितम का जो परिचय है वह यहाँ से लिया गया है। ठीक है, पूछेगा उत्तर रामचरितम का उपजीव कहाँ से है दोस्तों, तो वाल्मीकि रामायण से है। और एक उपजीव है उसको भी हम देख लेते हैं। एक वाल्मीकि रामायण हो गया, और दूसरा उपजीव है दूसरा है दोस्तों हमारा पद्म पुराण। क्या है, एक तो हमारा हो गया कि उत्तराम चैतम का उपजीव कहाँ से लिया गया है, तो वाल्मीकि रामायण, और दूसरा है पद्म पुराण से लिया गया है, जिसको पाताल खंड कहते हैं, और 1 से 68 तक के जो श्लोक है, पद है, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उपजीव हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर रामचरितम की विशेषताएं क्या है, कुछ मुख्य विशेषताएं जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहली विशेषता ये है कि उत्तर रामचरितम जो है 7 अंक में है, सब 7 अंक का है। और जो है दूसरी बात कि सप्तम जो अंतिम अंक है उसमें गर्भ नाटक की योजना बनाई गई है। किसकी बनाई गई दोस्तों, गर्भ नाटक की योजना। पूछेगा गर्भ नाटक की योजना किस अंक में है उत्तर रामचरितम के, तो सप्तम अंक में जो है गर्भ नाटक की योजना बनाई गई। अब यह गर्भ नाटक क्या है दोस्तों, तो इसको भी सुन लीजिए। नाटक के अंदर यदि नाटक खेला जाता है तो उसको जो है गर्भ नाटक कहा जाता है।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो सप्तक अंक के जो है गर्भ नाटक की योजना बनाई गई है, यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि यह जो है प्रथम अंक में जो है चित्रविधि की योजना है। सप्तक पहला अंक, तो यह हो गया दोस्तों पहली विशेषताएं। सप्तम अंक में गर्भ नाटक की विशेषताएं हैं। तो दूसरे अंक में जो प्रथम अंक है, 7 अंक हमने बताया, प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना है। कौन सी है? चित्रविधि की, यानी कि चित्र दिखाया गया है। जो है पहले अंक में जो है लक्ष्मण और राम जो है सीता को चित्र दिखाते हैं, तो इसको हम कौन सा अंक कहते हैं? चित्रविधि अंक कहते हैं, पहले अंक का। ठीक है, तीसरी विशेषता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विदूषक रहित नाटक है। उत्तर रामचरितम कैसा नाटक है दोस्तों? तो विदूषक रहित नाटक है। ठीक है, यह हो गया हमारा। अब तीसरी विशेषता यह है कि जो उत्तर रामचरितम है उसमें विदूषक नहीं है, यानी कि विदूषक रहित नाटक है। तो पूछेगा ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें विदूषक का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वह नाटक है उत्तर रामचरितम। ठीक है, विदूषक रहित नाटक है उत्तर रामचरितम में दोस्तों। ठीक है, यह तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता यह है कि जो तृतीय अंक है जिसको हमें पढ़ना है दोस्तों, जो तृतीय सिलेबस में तृतीय अंक में छाया अंक की योजना है। किसका है? छाया अंक की योजना की गई है जो हमारा तृतीय अंक में। ठीक है, तो 4 विशेषताएं हो गई। पहला, सप्तक अंक में गर्भ नाटक की योजना बनाई गई है। दूसरे में दूसरी विशेषता यह है कि प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना बनाई गई है। और जो है तीसरा है विदूषक रहित नाटक है, इसमें विदूषक नहीं है। और चौथा है तृतीय अंक में छाया अंक की योजना बनाई गई है। ठीक है, यह हमारा हो गया 4 विशेषताएं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। इसमें प्रमुख पात्र है, तो पात्र के रूप में हम इसमें देखेंगे कि कुल मिलाकर इसमें जो है 30 पात्र माना जाता है और जो है 6 और है, तो 30 यहाँ माने जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे नायक के रूप में कौन है? तो नायक पूछेगा उत्तर रामचरितम के नायक कौन है? तो राम है। कौन है दोस्तों? राम है। नायिका पूछे नायिका कौन है? तो माता सीता है। ठीक है, इसमें नदी के रूप में 4 पात्र समाहित है। एक गोदावरी है, एक भागीरथी है, एक तमसा, एक मुरला। यह चारों नदी हैं, लेकिन इनको भी जो है पात्र के रूप में इसमें लाया गया है, भभूति ने लाए हैं और जो है उनसे भी बातचीत किया गया, वह भी जो है इसमें जो है नाटक किए हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4 पात्र जो है नदी है। और एक बासंती है जो वन देवी है। पृथ्वी पृथ्वी माता पृथ्वी का भी वर्णन है। आत्रेय ऋषि है जो ऋषिका है। वशिष्ठ ऋषि है। कौशल्या, मुनि बालक, सौधातकी, गुप्तचर, दुर्मुख। वह वही दुर्मुख है दोस्तों जिसने जो है राम को लोकापवाद की बात बताई थी। ठीक है, तो वही गुप्तचर है दुर्मुख। लव कुश राम और सीता के पुत्र हैं लव कुश। चंद्रकेतु जो लक्ष्मण के पुत्र हैं दोस्तों। वाल्मीकि जो ऋषि हैं जिनके आश्रम में लव कुश पढ़ते हैं। लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं। भरत और शत्रुघ्न भी राम के छोटे भाई हैं। ठीक है, अगले हैं अष्टावक है, दंडायन है, सुमंत है। यह जो है अष्टावक और दंडायन है यह वाल्मीकि के शिष्य है। सुमंत है, अरुंधति है और जनक राजा जनक है जो माता सीता के पिताजी है। कंचुकी आदि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रमुख पात्रों का यहाँ पर चर्चा की गई है दोस्तों, जिसमें नायक राम है और सीता नायिका है। ठीक है और जो है नदी के रूप में 4 पात्र हैं दोस्तों जो हमने बता दिया। आगे हम चलेंगे कि इसमें कौन सा श्लोक जो है छंद का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा है ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कि इसमें जो है सबसे ज्यादा पूरे पूरे की बात की गई है दोस्तों, पूरे उत्तर रामचरितम की। इसमें अनुष्टुप जो है 84 श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में, यानी कुल श्लोक संख्या कितनी है दोस्तों? 64 है। ठीक, कितना है? 256 है। ठीक है, 256 श्लोक है टोटल। तो उसमें जो है 84 श्लोक अनुष्टुप छंद में है। 30 श्लोक शिखरणी में है। 26 बसंत तिलका में है। और जो है 25 सातुर बिक्री छंद में। इतना जो है छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसमें? संपूर्ण जो है उत्तर रामचरितम में सबसे ज्यादा किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप। दूसरे नंबर पर कौन सा है? शिखरणी। तीसरे पर वसंत तिलका और चौथे पर सादुर विकृति। तो इस प्रकार जो है 4 छंदों का जो है मुख्य रूप से जो है भवभूति ने अपने उत्तर रामचरितम में प्रयोग किए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे।
कि उत्तर रामचरितम में प्रमुख रूप से अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो कुल अलंकारों की संख्या कितनी है? तो 38 बताया गया है। कितना है दोस्तों? 38 है। पूछेगा उत्तर रामचरितम भवभूति ने कुल कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? तो 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे कौन कौन से अलंकार है दोस्तों? जैसे उपमा का भी प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग किया गया है, काबलिंग का भी प्रयोग किया गया है, रूपक अर्थान्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। यानी कि इतने जो अलंकार उन्होंने बताए वह जो है मुख्य रूप से प्रिय है, और उसके बाद जो बचे हुए अलंकार है वह भी है। ठीक है, इसमें जो है 7 अंक है दोस्तों, किसमें? उत्तर रामचरितम में। ठीक है, 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा है। हमने पहले बताया उपजीव कहाँ से है? रामायण के उत्तरकांड से। तो इसमें जो है उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। यदि रामायण के उत्तरकांड की कथा जो है इस उत्तर रामचरितम में वर्णित है, और साथ में कुछ काल्पनिक घटनाएं भी। ठीक है, इस प्रकार हमारा हो गया। जो दोस्तों अगला हम पॉइंट लेंगे, जो राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी, यानी कि यह उत्तर रामचरितम कब लिखा गया, कब की घटना का बाद है, बात इसमें है। तो राम जब वन से प्रत्यागमन वापस आ जाते हैं रावण को मारकर, फिर राजगद्दी पर बैठते हैं, पाने के बाद सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं, यानी कि कहाँ की जो उत्तरामचरितम में घटनाएं कहाँ से दोस्तों? राम वनवास से वापस आते हैं, राम को मारकर राजगद्दी बैठते हैं, उसके बाद जो है सीता के साथ रहते हैं, उसके बाद जो है उनका जो है त्याग होता है, उसके बाद पुनर्मिलन होता है। उन सभी घटनाओं का जो है इस रामचरितम में प्रयोग किया गया है। तो कुछ कथाएं जो है जो है रामा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है, कुछ कल्पना प्रसूत घटनाएं हैं। क्या है? कुछ भभूति ने अपने कल्पना के आधार पर जो है यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। आगे है कि सप्तक अंक में गर्भांक की कल्पना है। तो हमने पहले बता दिया कि जो सप्तक अंक है, जो लास्ट वाला अंक है, उसमें नाटक के अंदर नाटक खेला गया है, यानी गर्भांक की कल्पना की गई है। ठीक है, अगला है पद्म पुराण में वर्णित जो राम कथा से उत्तर राम चरितम की कथा का अधिक साम्य है। यानी कि उपजीव हमने बताया कि एक वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है उत्तर रामचरितम कुछ कथाएं, और कुछ कहाँ से? पद्म पुराण से। यहाँ पे वही बात है कि उत्तर रामचरितम की जो राम कथा है, उत्तर रामचरितम कथा का अधिक साम्य है। ठीक है, तो यहाँ पे यह बात की गई है। अगला है उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या कितना है दोस्तों? तो हमने पहले ही बताया 30 पात्रों की जो है पात्र यहाँ पे है। किसमें? उत्तर रामचरितम में। पूछेगा उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो 30 है। इसके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। कितना है? सिर्फ उल्लेख मात्र है। जैसे श्रृंग है, शांता है, इन सब का सिर्फ जो है उल्लेख मात्र वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है कि भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया। ठीक है, कितने? 19 छंदों का जो है भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। और उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या कहें तो 256 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें उत्तर रामचरितम में पूछा है कुल श्लोकों की संख्या, तो कुल श्लोकों की संख्या जो है उत्तर रामचरितम 256 है। यदि हम सिर्फ तृतीय अंक की बात करें तो कितना है दोस्तों? 48 है। कितना है? 48 है, जो तीसरे अंक में जो हमें पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। यदि उसने पूछे तो कितने हैं श्लोक हैं, तो 48 है। और कुल जो है उत्तर रामचरितम की बात करते हैं तो 256 है। प्रश्न पूछेगा उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या कितनी है? 256। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कितने श्लोक है? 48 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे प्रश्न बनेंगे। अगला अगला है कि अनुष्टुप के पश्चात जो है भवभूति का प्रिय जो है छंद कौन सा? अनुष्टुप और शिखरड़ी। तो अनुष्टुप के बाद जो है शिखरड़ी छंदों का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मंगलाचरण है तो उसमें जो है किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। किसमें? मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और यदि हम जो है भरत वाक की बात करें तो उसमें सादुर विकटी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का, जिसमें 16 वर्ड होते हैं, 16 वर्ड होते हैं, एक 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 पंक्ति में 8 वर्ड होते हैं। और यदि हम भरत वाक की बात करें तो सादिर विकृति छंद है, जिसमें 19 वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया अनुष्टुप छंद के पश्चात शिखरणी को मान्यता मिली है, लेकिन जो है मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भवभूति ने उत्तर रामचरितम में केवल सौर सेनी प्राकृतिक का प्रयोग किया है। किसका? सौर सेनी। सौर सेनी प्राकृतिक कौन होता है? जो निम्न कोटि के पात्र होते हैं, जो एकदम
उनकी जो बोलचाल की भाषा होती है वह बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सौर श्रेणी प्राकृतिक भाषा। ठीक है, कौन? भवतीन उत्तराम चैतम केवल सौर श्रेणी प्राकृतिक किसके द्वारा बुलवाया? जो निम्न पात्र होते हैं। ठीक है, जो निम्न पात्र होते हैं उनके द्वारा जो है सौर श्रेणी प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि नाटक का आरंभ कहाँ से होता है। तो जो उत्तराम चैतम का आरंभ कहाँ से होता है दोस्तों? तो आरंभ होता है हमारा चित्र दर्शन से। कहाँ से? चित्र दर्शन, जिसमें राम लक्ष्मण माता सीता सहित जो है चित्र दर्शन, चित्र को देख रहे हैं। चित्र दर्शन में क्या है दोस्तों, इसमें जो है जो है राम का बचपन है, उनकी विवाह का चित्र है, उनके वन का चित्र है, जो है सीता का जो हरण का चित्र है, जो गद्दी बैठना, इस सभी जो है चित्र उसमें बने हुए हैं। किसमें? चित्र दर्शन में। उन्हीं सभी चित्रों को जो है माता सीता, राम, लक्ष्मण जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो नाटक का आरंभ जो है चित्र दर्शन से होता है। इस चित्र को बनाया किसने है दोस्तों? तो एक है कलाकार जिसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन। उसके द्वारा जो है इस चित्र दर्शन को बनाया गया है। तो पूछेगा चित्र दर्शन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अर्जुन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, प्रथम अंक में राम के राजाभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। यानी कि प्रथम अंक में राजा राम का राजाभिषेक हो जाता है और राजा बन जाते हैं। और जो दुर्मुख है, जो जो दुर्मुख है वह जो है नगर के सारे बातों को लाकर जो है राम को बताता है। तो यह जो है, यही जो है दुर्मुख जो है लोकापवाद की बातें राम से बताता है। अगला है, मंगलाचरण में प्राचीन कवियों जो मंगलाचरण हमारा है जो है उसमें किसका प्रयोग किया गया है? तो जो प्राचीन हमारे कवि हैं वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। ठीक है, किसको? वाल्मीकि आदि कवियों को लक्ष्य करके मंगलाचरण में प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण हमारा कैसा है दोस्तों? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण पूछेगा। उत्तराम चैतम में कौन मंगलाचरण में किसका प्रयोग किया गया है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, छंद कौन सा? अनुष्टुप छंद। किसको नमस्कार किया गया है? अपने पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया गया है। अगला है, महाराज दशरथ की पुत्री का नाम क्या था? शांता। पूछेगा दोस्तों, राम की बहन का क्या नाम है? शांता है। उनके पति का क्या नाम है? ऋषि श्रृंग है। इन्हीं का जो है नाम मात्र उल्लेख है जो है हमारे उत्तर रामचरित में। ठीक है, तो ये हो गया राम, महाराज दशरथ की पुत्री का नाम शांता, उनके पति के नाम ऋषि श्रृंग। ठीक है, जो 12 वर्ष जब राजा राम राजगद्दी बैठते हैं तो 12 वर्ष चलाने वाला एक यज्ञ का प्रारंभ करते हैं, जिसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होता है, जिसमें माता तीनों माताएं ऋषि जो है सभी जो है उस यज्ञ में गए हुए थे। ठीक है, किसमें? जो है जो ऋषि श्रृंग ने प्रारंभ किया था, जो 12 वर्ष तक यज्ञ चला था, उस यज्ञ में जो है तीनों माताएं और जो है वहाँ ऋषि जो वहाँ के थे वह सभी जो है इस यज्ञ में शामिल हुए थे। किसके पति हैं दोस्तों? तो यह शांता के पति हैं। शांता कौन है? राम की बहन है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। आगे है, महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक आते हैं जो कोहर के पुत्र है। ये महर्षि भी कहाँ गए थे? ऋषि श्रृंग के जो 12 वर्ष का यज्ञ किए थे वहां गए थे। तो वहां पे जो है महर्षि वशिष्ठ ने एक संदेश भिजवाया। किसके द्वारा? अष्टावक्र आते हैं, लेकर आते हैं। वे कहोर के पुत्र थे। पूछेगा अष्टावक्र किसके पुत्र है? तो एक ऋषि कहोर है, उसके उनके पुत्र है। किसके है? पहले तो यहाँ दो क्वेश्चन बनेगा। एक, महर्षि वशिष्ठ के संदेश को कौन लेकर आते हैं? तो अष्टावक्र लेकर आते हैं। ठीक है, दूसरा बनेगा अष्टावक्र किसके पुत्र हैं? तो ऋषि कहोर के पुत्र हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ बना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऋषि कहोर के पुत्र क्या है? कौन है? अष्टावक्र है। ठीक, अगला चलेंगे। लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोद दार्थ लाए गए चित्रविधि में सीता के अग्नि शुद्धि तक की कथा चित्रित है। यानी कि जो चित्र बना हुआ कहाँ से बना? अभी हमने बताया, राम के बचपन का है, ब्याह का है, राजगद्दी का, वन गमन से है, सीता का अपहरण का है, उनके अग्नि शुद्धि तक की कथा इसमें जो है चित्रविधि में लगी हुई। कहाँ पे? जहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो पूछेगा लक्ष्मण द्वारा जो चित्रविधि है, ये हमारा हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पे आप लोग को बताया। हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि पूछेगा कि
लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है? तो जो लक्ष्मण थे, जो राम जी की बहन थी और भाई थे, उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो उर्मिला नाम है। क्या है दोस्तों? उर्मिला नाम है। अगला है, चित्रवृत्ति बनाने वाले चित्रकार का क्या नाम है? तो अर्जुन नाम है। क्या नाम है दोस्तों? अर्जुन नाम है। तो हम पहले ही हमने बताया कि जो चित्रवृत्ति जो बनाया था, जो चित्रकार था, उसका नाम अर्जुन है। यह अर्जुन जो है, जो पांचों पांडवों के भाई अर्जुन, वो नहीं है दोस्तों, एक चित्रकार है, उसका नाम अर्जुन है। ठीक है। अगला है कि सौधातकी और दंडायन कौन है दोस्तों? तो यह जो है, दोनों जो है वाल्मीकि के शिष्य है। दो हैं, कौन से? सौधातकी और दंडायन। यह किसके शिष्य है? तो वाल्मीकि के शिष्य है। ठीक है। लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है? तो चंद्रकेतु। यह वही चंद्रकेतु है जो पंचम अंक में जो है लव और कुश से जिसकी युद्ध होता है। ठीक है। तो लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है? चंद्रकेतु। ठीक है। अगला है, शंभुक एक शूद्र है जिसको मारने के लिए जो है दंडायन जो है वन में जो है राम जाते हैं। ठीक है। तो शंभुक कौन था? एक शूद्र तपस्वी था। ठीक है। यह शूद्र जाति था, वह तपस्या कर रहा था, उसके तपस्या से जो है एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो यह था शूद्र कौन है? तब शंभु कौन था? एक तपस्वी था। अगला है, चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी का नाम क्या है? सुमंत है। यहाँ पे है दोस्तों कि चंद्रकेतु के जो वृद्ध सारथी हैं, उनका क्या नाम है? सुमंत है। यह और किसके सारथी दोस्तों? राजा दशरथ के भी यही सारथी थे, राम के भी यही सारथी थे। कौन? सुमंत। वृद्ध सुमंत जो है दशरथ और जो है राम के सारथी थे, जो है सुमंत। कौन? सारथी सुमंत थे। यह जो है चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी कौन थे? उसका नाम क्या था दोस्तों? तो सुमंत्र। सुमंत्र। ठीक है। अगला है, वासंती कौन थी दोस्तों? तो वासंती वन देवी थी, जो माता सीता की प्रिय सखी थी। पूछेगा वासंती किसकी सखी थी? तो माता सीता की सखी थी। वासंती कौन थी? वन देवी थी। ठीक है। आत्रेयी कौन था दोस्तों? आत्रेयी एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी थी। कौन थी? जो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम रहती थी। आत्रेयी जो है तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी थी। ठीक है। तमसा और मुरला कौन है दोस्तों? यह दोनों अधिष्ठात्री देवियां हैं, यानी कि दो नदी पात्र हैं और देवी देवी के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। और तृतीय अंक का प्रारंभ जो है तमसा और मुरला जो है नदी पात्रों के बातचीत से प्रारंभ होता है। ठीक है। तो यह वही है तमसा मुरला जिसका तृतीय अंक में प्रारंभ होता है। तो कौन है? यह अधिष्ठात्री देवियां हैं। ठीक है। कौन? तमसा और मुरला। ठीक है। अगला है, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है दोस्तों? तो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। ठीक है। अगला है, महर्षि अगस्त की पत्नी का क्या नाम है? तो लोपामुद्रा है। दो ऋषि हैं, ध्यान रखिएगा। एक वशिष्ठ ऋषि है जिनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। दूसरा है अगस्त ऋषि हैं जिनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। वही लोपामुद्रा है जिसके तृतीय अंक में मुरला को नदी गोदावरी के पास भेजती है राम के जीवन को बचाने के लिए। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। द्वितीय अंक में राम जो है शंभुक का वध करते हैं। पहले अंक में क्या होता है? चित्रविधि देखा जाता है। द्वितीय अंक में जो है सीता को निकाल दिया जाता है और जो उसी में जो है यहाँ पे जो है शंभुक का वध होता है। किसमें? द्वितीय अंक में। ठीक है। अगला है, पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की जाती। तो हमने बताया कि जब पता चलता है लोपामुद्रा को कि राम यहाँ पे जो है शंभू का वध करने के लिए आए हैं, तो वो पंचवटी जरूर आएंगे। इसलिए आएंगे तो वहाँ के स्थान जगह को देखकर वह अवश्य ही मूर्छित हो जाएंगे। सीता की याद आ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा? मुरला के माध्यम से गोदावरी नदी के पास एक संदेश भेजा। संदेश क्या था दोस्तों? कि जब जब राम मूर्छित होंगे, तुम क्या करना? ठंडी ठंडी कड़ों से युक्त वायु बहना, जिससे उनका मूर्छा समाप्त हो जाए। इसीलिए जो है यह कहा गया है। अगला है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर जब राम ने सीता को निकाल दिया था जो है अपने घर से, तो वह क्या की थी? प्रसव उनके पेट में दो बच्चा बालक था। कितने था? जो जुड़वा बालक था, जिससे वह प्रसव से पीड़ित थी। वो बच्चा जल्द ही होने वाला था, पीड़ित थी और स्वयं को उन्होंने क्या किया? गंगा में प्रवाह कर दिया। स्वयं को जो है गंगा के हवाले कर दिया। कौन? माता सीता। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर सीता जी ने स्वयं को गंगा में प्रवाहित कर दिया, उसमें डाल दिया। और कहा जाता है
वहीं पे जो दोनों उनके पुत्र थे लव कुश, वही उसी गंगा नदी में जो है दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। ठीक है, तो कौन अपने आप को गंगा में प्रवाहित कर दिया? माता सीता। लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ? गंगा नदी में हुआ। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि देवी गंगा ने दोनों बालकों को, जब वो बालक जब बड़े हो गए, ठीक है, कुछ बड़े हो गए, तो वह दोनों बालक को माता गंगा लेकर आई। देखिए ध्यान रखिएगा, माता सीता नहीं लेकर आई, माता जो गंगा थी वह जो है दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि के को समर्पित कर दिया। क्यों समर्पित कर दिया? उनको शिक्षा दीक्षा देने बदे। तो गुरुकुल में महर्षि के पास दोनों बालक को यानी लव और कुश को कौन लेकर आया दोस्तों? तो गंगा नदी। कौन है? जो गंगा नदी, माता गंगा है, गंगा नदी है, वह लेकर आई, क्योंकि दोनों बालकों को जन्म कहाँ हुआ था? गंगा नदी में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया गंगा जो है, माता गंगा जो है महर्षि वाल्मीकि के को जो है दोनों बालकों को समर्पित कर दिया। दोनों बालक कौन दोस्तों? लव और कुश। ठीक है, अगला है ऋषि। तृतीय अंक में जो तीसरा अंक हम पढ़ेंगे उसमें कुश और लव ने लव के 12वीं वर्षगांठ की चर्चा की गई। जो है जब प्रारंभ होता है दोनों सखियों के बातचीत से, तो इसमें जो है माता सीता जो है अपने पुत्र के 12वीं वर्षगांठ यानी कि लव और कुश 12 वर्ष के हो गए, उनका जन्मदिन यानी वर्षगांठ बनाने के लिए अपने पुराण ससुर यानी सूर्यदेव, जो उनके पुराण ससुर है, सूर्यवंशी थे जो है राम जी, तो वो अपने पुराण ससुर को जो है अर्घ देने, पूजा करने के लिए वह गंगा पृथ्वी लोक पर पहली बार जो है 12 वर्ष के बाद जो है माता सीता आती हैं। तो तृतीय अंक में यही दिखाया गया है कि लव कुश के 12वीं वर्ष की चर्चा होती है, और जो है गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि ससुर सूर्य की पूजा करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से जो है आदि पुराण ससुर की पूजा करना है। अगला है गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं, वह कहती हैं कि वह नहीं आना चाहती, तो गंगा माता कहती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि मेरा ऐसा प्रभाव है कि जिससे तुम्हें वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। मनुष्य नहीं देख पाएंगे, जो वन देवी देवता तुमको नहीं देख पाएंगे, तो राम और कोई अन्य प्रजा कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद कौन देती हैं? तो माता गंगा देती हैं। अगला है तृतीय अंक के आरंभ में सीता माता गोदावरी के जल से निकलती हुई है। कहाँ से निकलती है? जब माता पृथ्वी लोक से मतलब पाताल लोक से ऊपर आती हैं, पृथ्वी लोक पर आती हैं, तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? किस नदी से? तो गोदावरी नदी से निकलती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा नदी से नहीं निकलती, गोदावरी नदी से निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगला है गोदावरी की निकलती सीता के करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारणी विरह व्यथा की प्रतीत होती है, ऐसा जो है कहा जाता है। ठीक है, कौन कि माता सीता कैसी दिखाई दे रही है? माँ तो करुणा की साक्षात मूर्ति के रूप में, विरह व्यथा के रूप में दिखाई देती है। कौन यह देखता है? यह तमसा देखती है। ठीक है, कौन देखता है? तमसा देखती है माता सीता को। अगला है अदृश्य सीता के साथ कौन रहता है? तो तमसा रहती है। ये भी प्रश्न होगा। अदृश्य, जब माता गंगा ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा, तो माता सीता के साथ कौन रहती है? तमसा रहती है। तमसा कौन है? नदी पात्र है, और वह सीता को देख सकती है। ठीक है, वह सीता माता सीता के साथ है, सीता को देख सकती है, मतलब सबको देख सकती है, लेकिन तमसा और सीता को कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है तृतीय अंक में का आरंभ जो है विष्कंभक से, शुद्ध विष्कंभक से होता है। पूछेगा तृतीय अंक का प्रारंभ कैसे होता है? तो शुद्ध विष्कंभक से होता है। ठीक है, अगला है वासंती। सीता त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। वासंती जो वन देवी है, जो माता सीता की सखी है, जब राम से मिलती है तो कहती है, हे राम, आपने मेरे सीता जो सखी को क्यों त्याग दिया? अब बताओ, वह मेरी जो सखी है वह कहाँ है? कथम नाथ कथम बत मन से, वह हमारी सखी बताओ कहाँ है, कैसी है? ऐसा जो है प्रश्न करती है, और जो है उल्हान। ठीक है, अगला पॉइंट है राम तृतीय अंक में अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देते हैं। किससे देते हैं? तो बासंती से कहते हैं कि बासंती हमको जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो है हमें अश्वमेघ यज्ञ करना है। तो
वासंती कहती है क्या आपने ब्याह कर लिया क्या, शादी कर लिया क्या? तो राम कहते नहीं नहीं, स्वर सीता का क्या बना है, स्वर प्रतिमा बना है, यानी कि सोने की मूर्ति बनाया गया है। उस जो है माता सीता के स्थान पर रखकर जो है अश्वमेध यज्ञ करा जाएगा। ठीक है, तो किसमें यह पता चलता है कि अश्वमेध किया जाएगा? तो तृतीय अंक में पता चलता है। राम के द्वारा तृतीय अंक में अश्वमेध यज्ञ की सूचना देते हैं। ठीक है, सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाई गई, प्रतिमा बनाई गई है, जिससे जिसके स्थान पर सीता के स्थान पे, पत्नी के स्थान पे रखा जाएगा यज्ञ करने के लिए। ठीक है, यह यज्ञ की विधान है। कोई भी पूजा पाठ यदि होता है तो पति पत्नी या जोड़े के साथ होता है। तो माता सीता नहीं थी, इसलिए उनकी जो है सोने की प्रतिमा बनाकर जो है राम जी अश्वमेध यज्ञ करेंगी, ऐसी सूचना तृतीय अंक में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तृतीय अंक का आरंभ कैसे होता है? तो हमने पहले बताया, तमसा और मुरला नामक दो सखियों के वार्तालाप से पूछेगा। तृतीय आरंभ का जो है तृतीय अंक का आरंभ कैसे, कहाँ से, किससे होता है, किसके बातचीत से होता है? तो तमसा और मुरला के बातचीत से होता है। यह दोनों कौन है? दो नदी पात्र हैं। ठीक है, अगला है, उत्तर रामचरित्र में 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है और सर्वाधिक प्रयोग उपमा है, जो 74 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुल 38 अलंकार है, लेकिन यदि सर्वाधिक की बात करें तो उपमा का प्रयोग जो है 74 बार किया गया है भभूति के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातिकी के वार्तालाप से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? दंडायन और सौधकी जो वाल्मीकि के शिष्य हैं, उनके वार्तालाप से चतुर्थ अंक का आरंभ होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तृतीय अंक के अगला चलेंगे, जो हमारा पॉइंट है कि जो चतुर्थ अंक है उसमें कौशल्या के पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताते। वहाँ पे, कहाँ पे? जब आश्रम में, वहाँ पे जो है कौशल्या, जनक आदि वहाँ पे जो है ऋषि श्रृंग के यज्ञ से वापस लौटती हैं, तो वहाँ पे बैठती हैं। तो वहाँ पे जो है लव को देखती हैं, तो उससे पूछती हैं तुम कौन हो? तो वह बताते हैं कि मैं जो है वाल्मीकि का पुत्र हूँ। ठीक है, राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। ठीक है, राम कथा का अभिनय करने के लिए वाल्मीकि ने लव को कहा, कुश को कहाँ भेजा? तो मुनि के पास, भरत मुनि के पास भेजा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था दोस्तों, तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा को जो पकड़ लेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो जो चतुर्थ अंक में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसको लव ने पकड़ा। किसको पकड़ा? लव ने। लव और कुश, लव कौन है? छोटा भाई है कुश का। ठीक है, कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। तो चतुर्थ अंक का जो लव घोड़ा था किसने पकड़ा? तो लव के द्वारा पकड़ा गया। और जो है पंचम अंक में जो पांचवा अंक है, इसमें जो लौ है उसमें उन्हें जिम्भक अस्त्र का प्रयोग किया करता है। कौन है? लौ जो है जिम्भक अस्त्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो लौ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो पॉइंट है हमारा, लौ राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता। जो लौ है क्योंकि छोटा है और भगवान राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। कौन? लौ। ठीक है, षष्ठ अंक में लौ और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। कौन से अंक में होता है दोस्तों? छठे अंक में होता है। ठीक है, किसका युद्ध? चंद्रकेतु और लौ से युद्ध होता है। ठीक है, तो कौन सा युद्ध होता है? घोर युद्ध होता है, दिव्य अस्त्रों के साथ होता है। ठीक है, दिव्य अस्त्र कौन से है दोस्तों? जिसमें से आग्नेय अस्त्र एक है, एक वरुण अस्त्र है। आग्नेय अस्त्र चंद्रकेतु द्वारा छोड़ा जाता है, जिसमें आग लग जाती है। उसका प्रतिकार स्वरूप जो है लौ ने वारुण अस्त्र छोड़ा, जो वर्षा करके उस अग्नि अस्त्र को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे पूछेगा किस अंक में लौ और कुश का युद्ध, दिव्य अस्त्रों से युद्ध का वर्णन है? तो षष्ठम अंक में। ठीक है, षष्ठम अंक में चंद्र केतु द्वारा कौन सा अस्त्र छोड़ा गया? तो अस्त्र का नाम है आग्नेय अस्त्र। ठीक है, और लौ ने आग्नेय अस्त्र के बदले में कौन सा अस्त्र छोड़ा? तो वारुण अस्त्र छोड़ा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम चलेंगे सप्तक अंक में वाल्मीकि की कृति जो है, जो वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उन कृति का अप्सराओं के द्वारा अभिनय किया गया, क्योंकि उसमें नाटक के अंदर नाटक हुआ था, तो किसके द्वारा किया गया? जो अप्सराएं हैं उनके द्वारा इसमें अभिनय नाटक किया गया। ठीक है। उत्तर रामचरितम का जो भरत वाक है, उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों? सादुर विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। और जो है मंगलाचरण में कौन छंद का? तो अनुष्टुप छंद का। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे है उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है, इसमें वैदर्भी एवं गौड़ ऋषि का रीति का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो रस पूछेगा, करुण रस है। रीति की बात की गई तो वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे है उत्तर पूछेगा, उत्तर रामचरितम का नाटक का अंत कैसा होता है? सुखांत अंत है, क्योंकि यहाँ पे राम लक्ष्मण लव कुश भरत मतलब सभी लोग जो है, माता सीता उत्तर रामचरितम में सभी लोग मिल जाते हैं, इसलिए नाटक जो है लास्ट में नाटक जो है सुखांत बन जाता है। तो पूछेगा उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है, लेकिन जब अंत होता है तो सुख पूर्वक होता है, इसलिए नाटक का अंत कैसा हो गया? सुखांत नाटक हो गया। ठीक है। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मयूर, कदम की चर्चा की गई। जो तीसरा अंक हम पढ़ेंगे उसमें माता सीता ने एक हाथी को बच्चे को पाला है, एक मयूर को पाला था और एक कदम के वृक्ष को। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ये क्या हो गए? ये तीनों जब 12 वर्ष बाद जो है जब माता सीता उनको देखती हैं तो ये तीनों क्या हो गए? बड़े बड़े हो गए। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मयूर जो था, जो मयूर है कदम के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है, यानी पत्नी के साथ जो है कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ है और गीत गाता है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसको जो इस दृश्य को बासंती जो है राम को दिखाती हैं। ठीक है। अगला है प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजक के लिए सीता तक को त्याग देने की बात कही। प्रथम अंक में जब आते हैं जो कुहार के पुत्र जो आते हैं संदेश लेकर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि माता सीता का ध्यान रखिएगा जो है। तो यहाँ पे राम कहते हैं कि लोका अनुरंजन के लिए यदि यदि जो जनता है उनके लिए मैं क्या करूँगा? सीता तक को भी त्याग दूंगा। यह किसका कथन है? राम जी का कथन। वह कहते हैं, श्लोक है, स्नेह दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मदि। यदि स्नेह दया और साख्य भाव के लिए मैं क्या करूँगा? जानकी तक को भी मैं त्याग दूंगा। किसके लिए? आराधनाय लोक कश्य मुंचय। लोगों की आराधना के लिए यदि लोग चाहेंगे तो उनके लिए मैं क्या करूँगा? सीता को भी त्याग दूंगा। ठीक है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा। आगे है प्रथम अंक में जो है अष्टावक्र ने एक प्रसिद्ध श्लोक कहा। अष्टावक्र आए थे, किसके? कुहाड़ के पुत्र है। उन्होंने एक श्लोक कहा था, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वागनु वर्तते ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधायते। यानी कि यहाँ पे जो होता है, जो होनी होता है, जो लौकिक होना होता है, वह यदि ऋषियों ने वह वचन को कह दिया तो वह वचन ही जो है भाग्य बन जाता, वह होना ही निश्चित होता है। ठीक है। अगला है तृतीय अंक का आरंभ राम के करुण रस के उद्घोष के साथ है, जिसमें मुरला कहती है। ठीक है, मुरला क्या कहती है? पहला श्लोक जो है तृतीय अंक में मुरला जो है राम के करुण रस की घोषणा कर देती है कि राम का करुण रस कैसा है। तो यहाँ पे करुण रस कैसा है? अनिर्भिन्यो गंभीरत्वा अंतर्गूढ़ गणव्यथ पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणरस। अनिर्भिन्यो गंभीरत्वा अंतर्गूढ़ घनव्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणरस। यानी कि जो है राम का करुण रस कैसा है दोस्तों? तो पुटपाक की तरह है। ऐसा जो है मुरला जो है पहले श्लोक के माध्यम से करुण रस की जो है महाकवि भभूति ने बौछार कर दी राम के माध्यम से। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। तृतीय अंक में हम इसको विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी के साथ। अगला है तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तृतीय अंक की बात की गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कितने हैं? 11 है। छंद का प्रयोग हुआ है और 7 बसंत तिलका छंद का, यानी कि सर्वाधिक सादुर विकृत भी है दोस्तों जो है यहाँ पे, लेकिन पूछा है सबसे ज्यादा अनुष्टुप छंद का 11 है और 7 बसंत तिलका छंद का तृतीय अंक में प्रयोग किया गया है। अगला है तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है, जिसे
तमसा कहती है। कौन सा करुण रस? एको रस करुण एव निमित्त भेदात, एको रस करुण एव निमित्त भेद। एक ही रस है जिसका नाम है करुण है। इसी करुण का ही सब निमित्त भेद है। सभी जो है श्रृंगार वीर जो है इसी करुण से उत्पन्न होता है। तो एक ही रस है जिसका नाम है करुण रस है, जो बसंत तिलका में तमसा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, यह हो गया हमारा तृतीय अंक की बात है दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे लौड़ासुर वध के। लौड़ासुर का वध किसने किया? तो शत्रुधन ने किया। ठीक है, जो मथुरा में शासन कर रहा था। कहाँ कर रहा था दोस्तों? मथुरा में शासन कर रहा था। उसका वध जो है शत्रुधन के द्वारा किया गया। मूल कथा में अश्वमेधी अश्व का रक्षक जो है भरत पुत्र पुष्कल है। जो हमारा मूल कथा है, जो रामायण है, उसमें कहा गया है कि जो अश्व का रक्षक जो है, घोड़े का जो रक्षक है, भरत का जो है पुत्र पुष्कल बनकर जाता है। लेकिन जो उत्तर में हमारा लिखा गया है, इसमें लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु बनकर जाता है। दो बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अश्वमेध का यज्ञ होता है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, उसमें भरत का पुत्र जो है उस अश्व की रक्षा के लिए जाता है, जिसका नाम पुष्कल है। ठीक है, लेकिन जो भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, उसमें लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु जो है अश्व की रक्षा के लिए जाता। दो बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भरत का पुत्र का क्या नाम है? पुष्कल। लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? चंद्रकेतु। ठीक है, सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता की घोष। जो सातवां अंक है, नाटक के अंदर नाटक होता है, तो इसमें गंगा पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा। जो गंगा नदी है, जो पृथ्वी है जहाँ माता सीता ने अपने पुत्रों को जन्म दिया था, तो वह सभी जो है माता सीता के पवित्र होने की जो है घोषणा कर देती है। ठीक है, किस अंक में? सातवें अंक में। कवियों के कारुणम भवभूति भूति एवं तनुते कहकर भवभूति का यशोगान कहा गया। कवियों ने जो है भवभूति का करुण करुण यम भवभूति एव तनुते कहकर जो है यशोगान, उसका यशगान कर दिया। किसका? महाकवि भवभूति का। भवभूति ने चौथे अंक में समांस तथा अमांस मधुपर का प्रश्न उठाया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। पंचवटी में राम का जो शयनशिला था, जो शयनशिला जिस पर राम सीता सोती थी, वह कदली वृक्ष के मध्य में था, विद्यमान था। तो कदली वृक्ष कैसा था? जो जिसका जो इसमें अच्छिद्र, मतलब उसमें थोड़ा भी छिद्र नहीं था, ऐसा घना था। कदली वन कैसा था? घन घन था। उस सया में जो है शयन कक्ष में, शयनशिला पे राम और सीता सोते थे। कहाँ? जब पंचवटी में राम और सीता वनवास कर रहे थे तब। आगे है बासंती केवल लक्ष्मण की कुशलता पूछ। तृतीय अंक में जो है राम को देखकर भी बासंती जो है राम की कुशलता, सीता की कुशलता नहीं पूछती है, सिर्फ लक्ष्मण कैसे हैं यह बात पूछती है। जो राम को समझ में नहीं आता कि बासंती हमसे सिर्फ लक्ष्मण के बारे में क्यों पूछ रही है, यानी कि इसको सीता के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा जो है राम विचार करते हैं। तो यहाँ है बासंती केवल लक्ष्मण के कुशल क्षेम पूछती है, माता सीता का नहीं। बासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया लोहे काले का बना रावण का रथ दिखाते। जब बासंती जो है गोदाई तट पर ले जाती है कि मेरे जो है माता सीता के पुत्र को बचाओ, जो हाथी का युद्ध होता है, तो वहाँ पे जो है जटाऊ द्वारा, जब रावण जो है माता सीता को ले जा रहा था, जटाऊ द्वारा जो उसका रथ था उसको तोड़ा गया था, वह रथ वहाँ पे विद्वान था, ऐसा जो है बासंती राम को दिखाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों। थोड़ा सा हमारा और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मंगलाचरण कौन सा है दोस्तों? तो यह जो है मंगलाचरण इत्यादि जो है की बातें जो है दोस्तों हम अगले क्लास में करना चाहते हैं, जिससे कि जब हम स्टार्ट करेंगे कि उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, तो सबसे पहले मंगलाचरण को पढ़ेंगे, उसके प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसके बाद जो है आगे की हम प्रतिक्रिया जो है उसके प्रश्नों को बनाएंगे। तो फिर भी थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों मंगलाचरण कौन सा है। तो यहाँ पे जो है मंगलाचरण इदम कविभ्यम पूर्वेभ्यो नमो वाक्यम प्रशासमहे बिंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मन कलाम। तो यहाँ पे जो है इसका अर्थ है, भावार्थ है, हम अपने पुरातन वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर ब्रह्मा की अंशभूति सनातनी देवी जो है हमारी जो वाणी देवी सरस्वती को प्राप्त करने की
कामना करते हैं। अर्थात पहले किसकी प्रार्थना करते हैं? वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर लेते हैं, फिर जो है ब्रह्मा असभूत जो है सनातनी सरस्वती को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि मंगलाचरण हमारा कैसा है। इसमें वाणी देवी को नमस्कार किया गया। वाणी देवी कौन है? माता सरस्वती। नमस्कारात्मक नांदी जो है पाठ इसमें प्रयोग किया गया है। नमस्कारात्मक नांदी पाठ है। और जो है इसमें 12 पद है, श्लोक में 12 पद है, अतः इसे द्वादश पादी नांदी पूछेगा उत्तर रामचरितम कैसा नांदी पाठ है? तो द्वादश नांदी पाठ है। ठीक है, अनुष्टुप एवं श्लेष अलंकार है तथा अनुष्टुप जो है पथ वस्त्र छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शुद्ध नांदी पाठ का प्रयोग किया गया है दोस्तों हमारा किसमें? उत्तर रामचरितम में। यह हमारा भरत वाक्य है। पाम्पभ्यश्च पुनाति वर्धयाति च श्रेयांसी श्रेयम कथा। तो यह हमारा जो है पहली लाइन को याद रखिएगा। यह पहली लाइन देकर पूछ सकता है उत्तर रामचरितम का कौन सा भरत वाक्य है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य है जो है यहाँ पे हो गया, और जो है यहाँ पे मंगलाचरण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर रामचरितम दोस्तों जो है उसका बिंदुवार जो अध्ययन हमने कराया तो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम जो है उत्तर रामचरितम का जो बचेगा तृतीय अंक जो हमें पढ़ना है मंगलाचरण से लेकर हम जो है तृतीय अंक को पूरा समाप्त करेंगे प्रश्न उत्तरी के साथ दोस्तों। तो कक्षा को देखना न भूले, जो है हमारे चैनल को अवश्य देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो इसी तो दोस्तों यह हमारा कक्षा आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो है हमारा जो है यहाँ पे सामान्य अध्ययन एक तरह से था, बिंदुवार अध्ययन किसका? उत्तर रामचरितम का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह हमारा हो गया आज का क्लास। तो दोस्तों क्लास को अवश्य बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, कल से जो है हम इसके हमें बताया कि कल से जो है हम इसके मंगलाचरण को उठाएंगे, उससे प्रश्न उत्तर जितना बनेगा उसको बताएंगे। उसके बाद तृतीय अंक का प्रारंभ कहाँ से होता है, विषकंभक, दो नदियाँ पात, उसमें मुख्य शब्द क्या है, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा प्रश्न लेकर हम जो है उपस्थित होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए हम जो है क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। क्लास कैसा लगा अवश्य बताइएगा। यह बिंदुवार अध्ययन था दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं कि इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, जहाँ से प्रश्न लोग बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को हमारे और जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।